परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक 2006 की अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो गैब्रियल ने डायरेक्ट की है और विल स्मिथ ने क्रिस गार्डनर का किरदार अदा किया है जो एक होमलेस सेल्समैन है। ये फिल्म 15 दिसंबर 2006 को कोलंबिया पिक्चर्स ने रिलीज की थी और इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे। खास तौर पर विल स्मिथ की परफॉर्मेंस और कहानी के इमोशनल वेट को प्रेज किया गया। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब के नॉमिनेशंस भी मिले। 1981 में सैन फ्रांसिस्को का सेल्समैन क्रिस गार्डनर अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर्स में इन्वेस्ट करता है जिन्हें वो डॉक्टर्स को दिखाता है और ये बताता है कि ये एक्सरे से ज्यादा फायदेमंद है। ये स्कैनर्स उसकी जिंदगी में बहुत जरूरी हो जाते हैं जबकि वो इनमें से बहुत सारे बेच भी देता है, लेकिन उनके बेचने का टाइम और उसके बढ़ते हुए फाइनेंशियल डिमांड्स उसकी वाइफ लिंडा को परेशान करते हैं जो एक होटल मेड का काम करती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी उसके रिश्ते को बहुत इफेक्ट करती है और फिर भी वो अपने सून टू बी 5 साल के बेटे क्रिस्टोफर जूनियर की देखभाल करते हैं। क्रिस एक स्कैनर बेच रहा होता है तो उसकी मुलाकात जे ट्विसल से होती है जो डीन विटर का लीड मैनेजर होता है। वो क्रिस को रूबिक क्यूब सॉल्व करते हुए देखता है एक टैक्सी राइड के दौरान और इम्प्रेस हो जाता है। जे के जाने के बाद क्रिस फेयर नहीं देता और ड्राइवर को गुस्सा दिलाता है जो उसे बार स्टेशन तक चेस करता है जहाँ वो ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन जे उससे इम्प्रेस होकर उसे डीन विटर में स्टॉक ब्रोकर की इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिलवाता है। इंटरव्यू के दिन से पहले क्रिस अपने लैंडलॉर्ड के लिए अपना अपार्टमेंट पेंट करने का काम करता है ताकि उसकी एविक्शन रुक सके। पेंटिंग करते वक्त 2 पुलिस ऑफिसर्स उसके घर आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने पार्किंग टिकट्स नहीं भरी होती। क्रिस को जेल में रात गुजारनी पड़ती है जो उसके इंटरव्यू के शेड्यूल को मुश्किल बना देती है। क्रिस मुश्किल से डीन विटर के ऑफिस वक्त पर पहुंचता है, अभी भी पेंट से लिपटे हुए कपड़ों में, लेकिन उसके ईमान और हिम्मत को देखते हुए इंटरव्यूअर्स उसको एक 6 महीने की अनपेड इंटर्नशिप दे देते हैं। लिंडा जो न्यूयॉर्क में अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए सोचती है, वो क्रिस्टोफर को क्रिस के पास रहने के लिए छोड़ देती है। फिर भी क्रिस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं जब IRS उसके अकाउंट को गार्निश कर लेता है और लैंडलॉर्ड उसको घर से निकाल देता है। सिर्फ $21.33 उसके अकाउंट में रह जाते हैं और क्रिस और क्रिस्टोफर को होमलेस होकर शेल्टर्स में रहना पड़ता है। वो कुछ पैसे जमा करता है और मोटेल रूम के लिए पे करता है, लेकिन वो वक्त पर रेंट नहीं दे पाता और मोटेल के लॉक्स बदल दिए जाते हैं। फिर वो और क्रिस्टोफर बार स्टेशन के वॉशरूम में रहते हैं। एक दिन क्रिस को वो स्कैनर मिलता है जो पहले स्टेशन में खो गया था। वो एक डॉक्टर को स्कैनर बेचकर अपने स्टॉक ब्रोकर की ट्रेनिंग पर पूरा फोकस करने लगता है। क्रिस अपनी लिमिटेड वर्किंग आवर्स को देखते हुए जानता है कि उसको ज्यादा क्लाइंट्स कांटेक्ट और प्रॉफिट के लिए चाहिए होंगे स्टॉक ब्रोकर पोजीशन जीतने के लिए। इसीलिए वो अपने सेल्स कॉल्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कई तरीके ढूंढता है जिसमें वो हाई वैल्यू कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए उनके घर तक चला जाता है जो फर्म्स के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। एक सिंपैथेटिक प्रोस्पेक्ट वॉल्टर रिबन जो एक टॉप लेवल पेंशन फंड मैनेजर है, क्रिस और क्रिस्टोफर को सैन फ्रांसिस्को की गेम पर ले जाता है जहां क्रिस उनके कुछ दोस्त बनाता है जो पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं। फिर भी क्रिस अपनी लो सर्कमस्टांसेस को कभी अपने कोलीग्स के सामने नहीं लाता। एक दिन वो अपने सुपरवाइजर मिस्टर फ्रॉम को अपने वॉलेट में से लास्ट $5 दे देता है टैक्सी फेयर के लिए। वो स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस एग्जाम के लिए तैयार होता है और उसमें अच्छा स्कोर करता है। जब क्रिस अपनी इंटर्नशिप के आखिरी दिन कंप्लीट करता है, उसको पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग में बुलाया जाता है। मिस्टर फ्रॉम उसे कहते हैं कि तुमने अच्छी शर्ट पहनी है और क्रिस जवाब देता है कि उसने सोचा कि आज उसका आखिरी दिन है तो ये पहनना सही होगा। मिस्टर फ्रॉम उसे शुक्रिया कहते हैं और उससे कहते हैं कि वो अगले दिन भी वही शर्ट पहने क्योंकि क्रिस को फुल टाइम स्टॉक ब्रोकर की पोजीशन मिल गई है। क्रिस अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है
है और पार्टनर्स के साथ हैंडशेक करते हुए उनसे अलविदा कहता है। फिर वो जल्दी से क्रिस्टोफर के डे केयर जाता है और अपने बेटे को गले लगाता है। दोनों मिलकर सड़क पर चल कर मजाक करते हैं और उनके सामने असली क्रिस गार्डनर एक बिजनेस सूट पहने हुए गुजरता है। क्रिस गार्डनर ने अपनी मेहनत और हौसले से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दुनिया को ये भी दिखाया कि अगर अपने सपने पर भरोसा हो तो कुछ भी मुमकिन है। आज वो अपने नाम का एक बड़ा बिजनेस एम्पायर बना चुका है। उसकी जिंदगी हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किलों में अपनी मंजिल ढूंढता है। जिंदगी हमेशा हिम्मत और ईमान से बदलती है। क्रिस ने हमें ये सिखाया कि कभी अपनी कहानी खुद भी लिखनी चाहिए।